टी कैरियर क्लासेस बाई पवनीन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स चैप्टर 10 क्लास 10th मैथ्स का। देखिए, चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल के बारे में हम अलग अलग कंडीशंस देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो देखो, पहली कंडीशन हम देखते हैं, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है सर्कल का यहाँ पे, और ये कोई लाइन खींची है हमने तो वो सर्कल को टच नहीं करती है। इस कंडीशन में हमने एक लाइन खींची है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी हिंदी में बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी जो सर्कल को स्पर्श भी नहीं करती और ना इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल सर्कल से क्या है, अलग है। दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल को बना के एक लाइन इस कंडीशन में खींचते हैं जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे सेकंड, इंग्लिश में बोलेंगे इस कंडीशन को सेकंड, और हिंदी में बोलेंगे छेदक रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड और हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा। अगली कंडीशन हम देखते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल बना के और एक लाइन को इस प्रकार खींचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर्कल को क्या करें, स्पर्श करे, ओनली क्या करें, ओनली टच करती हुई जाए, स्पर्श करती हुई एक रेखा निकले। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं टेंजेंट, इंग्लिश में बोलेंगे टेंजेंट और हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। तो दोबारा मैं फिर रिकॉल करता हूँ यहाँ से कि ये पहली कंडीशन हमने यहाँ पे देखी, एक सर्कल है और यहाँ पे हमने एक लाइन खींची हुई है इस कंडीशन में कि सर्कल से अलग है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी हमने फिर एक कंडीशन बनाई जहाँ पर एक सर्कल है और उसमें एक हमने लाइन इस तरीके से खींची है कि वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो इसको बोलेंगे सेकंड और हिंदी में छेदक रेखा। एक तीसरा और सर्कल हमने बनाया और इसमें एक लाइन इस तरीके से खींची है, ड्रॉ की है कि उसको सिर्फ स्पर्श करती हुई जाती है, टच करती हुई, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा। सबसे ज़्यादा जो सवाल हमारे बनते हैं वो इस तीसरी कंडीशन से बनते हैं। ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन, इस थर्ड कंडीशन से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, आगे और कंडीशनें देखते हैं कि सर्कल पर क्या क्या कंडीशन और बन सकती हैं। तो देखिए क्या कंडीशन बनती हैं। अगली कंडीशन हम यहां से देखते हैं कि हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, यानी इसका मतलब है कि आपको बतानी है कि एक सिंगल टेंजेंट से कितनी लाइन खींची जा सकती हैं। तो देखिए, पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं एक सर्कल, फिगर के माध्यम से आपको समझाया जाएगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल बनाने के बाद सर्कल पर एक पॉइंट रख लो किसी भी जगह पे, बाउंड्री पे। तो ये सर्कल पे हमने पॉइंट रख लिया, तो टेंजेंट हमेशा कहाँ से निकलता है, बाउंड्री से। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने बाउंड्री पर एक पॉइंट रख लिया और इस पॉइंट से होते हुए हम क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी।
तो आप एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ओनली वन। तो ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट्स। तो आंसर आपका यहां से क्या बनेगा इसका, ओनली वन टेंजेंट। क्या, ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, ओनली एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, किससे, एक पॉइंट से सर्कल। ठीक है ना। अगली दूसरी कंडीशन हम और देखते हैं यहां से, और क्या कंडीशन बन सकती है। हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। यानी एक सिंगल सर्कल से कितनी पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो देखो, एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल बना करके यहां से हम पैरेलल टेंजेंट हमको खींचनी है। तो देखो, या तो ऐसे और ऐसे खींच सकते हैं, इसके सर्कल के लेफ्ट और राइट में, या टॉप और बॉटम, यानी ऊपर और नीचे। किसी भी माध्यम से अगर हम टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट खींचना चाहें तो ओनली ऑन टू पैरेलल टेंजेंट ही खींचे जा सकते हैं, ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ओनली टू टेंजेंट, ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सर्कल। एक सर्कल से मात्र और मात्र केवल टू टेंजेंट ही पैरेलल खींचे जा सकते हैं। अगली कंडीशन देखेंगे हम। पॉइंट है हमारा, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सेकेंड ऑन अ सर्कल। यानी हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सेकेंड ऑन अ सर्कल, ये हमारा अगला है पॉइंट। तो देखिए, यहां से हम क्या कह सकते हैं, पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिर आंसर देंगे इसका। एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट सेंटर हो जाएगा। यहां पे हम एक सेकंड खींचते हैं, ये हमने सेकंड खींच लिया, ठीक है ना, सेकंड लाइन खींच ली। यानी तो अब इसमें हम इसके दो हमें क्या बनाने हैं, पैरेलल टेंजेंट खींचने हैं। कितने, ओनली दो खींच सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल में टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं, दो खींच सकते हैं। तो हम सेकंड के भी साथ दो ही खींच सकते हैं, ओनली ऑन। एक तो ये, इसके ये पैरेलल हो जाएगा, और एक यहां पे खींच सकते हैं टेंजेंट, ये, ठीक है ना। तो ओनली सेकंड के पैरेलल टू टेंजेंट ही खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ओनली टू टेंजेंट
2 टेंजेंट ही 1 सेकंड के पैरेलल खींचे जा सकते हैं ओनली। अब देखो अगला पॉइंट हम लेते हैं यहां से। अगले पॉइंट में एक सर्कल बनाते हैं। ये हमने सर्कल बनाया, इसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और इस पर हमने एक पॉइंट से एक क्या टेंजेंट खींचते हैं। ये हमने एक टेंजेंट खींच लिया। अब देखो ये टेंजेंट है, इसको नाम दे दो ए बी टेंजेंट है। ये जो पॉइंट है यहां पर कोई एक सी पॉइंट ले लिया हमने, क्या सी, यहां पे बाउंड्री बिल्कुल, और इस सेंटर से इसको हमने मिला दिया, इसको ज्वाइन करा दिया सेंटर से। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो ये कंडीशन बनती है, तो ये कंडीशन बनती है कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा, ठीक है ना, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका मतलब रेडियस इस टेंजेंट पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है ना। चाहे 90 डिग्री एंगल बनता है, वो रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पे कि रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज makes 90 डिग्री एंगल। यानी जो रेडियस है वो हमेशा सर्कल पर, सर्कल के टेंजेंट पर, किस पर, सर्कल के टेंजेंट पर, विद टेंजेंट, रेडियस सर्कल के टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ सी, ये क्या है, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। ये जो ओ सी रेखा है या रेडियस है वो ओ बी पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगला देखो पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट होगा कि हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। यानी हाउ मेनी टेंजेंट, कितने टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल कोई सर्कल है उसके अंदर इनसाइड में एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है ना। यहां ये तो बीचों बीच तो सेंटर वो हो जाएगा, सेंटर हो गया। हमने ये कोई पॉइंट रख लिया यहां पे इनसाइड में, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो पूछना चाह रहा है कि इस सर्कल के इनसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट हमेशा कहां से खींचता है, इस बाउंड्री पर कोई पॉइंट होगा उससे, और ये अंदर है, तो ऐसी कंडीशन कभी भी यहां पे नहीं बन सकती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, टू ड्रॉ एनी टेंजेंट। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके इनसाइड से, अगर इनसाइड पॉइंट है सर्कल के, तो उससे कोई टेंजेंट खींचा जा सके, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब देखो हो सकता है कि पूछेगा हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अब देखो हमने इनसाइड ले लिया। अब क्या हो सकता है, एक कंडीशन आउटसाइड की बन सकती है और एक
ऑन बाउंड्री की बन सकती है। तो हम लिख लेते हैं ऑन द सर्कल, यानी अगर वो पॉइंट सर्कल पे हो तो क्या कंडीशन बन सकती है यहाँ से। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये एक सर्कल है और हमें क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। तो ऑन द सर्कल है तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोई बाउंड्री पर हमने पॉइंट ले लिया और यहाँ से हम अगर टेंजेंट खींचना चाहें तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, हम टेंजेंट खींच सकते हैं बाउंड्री पर अगर पॉइंट है तो उससे। तो इसका क्या हो जाएगा कि ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। इससे तो हम खींच सकते हैं कितना, ओनली वन। और देखो देखते हैं अगला पॉइंट, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड हो गया, ऑन हो गया, अब आउटसाइड का लेते हैं, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। तो देखो आउटसाइड की क्या कंडीशन बन सकती है यहां से कि हमने एक ये सर्कल लिया यहां पे और सर्कल लेके हम आउटसाइड में यहां पे एक पॉइंट रखते हैं, कोई ये पॉइंट रख लिया हमने आउटसाइड में यहां, ठीक है ना। तो देखो टेंजेंट खींचते हैं हम, तो टेंजेंट हमने खींचा इस तरीके से, हमने क्या खींच दिया, टेंजेंट खींच दिए। तो यहां पर क्या कंडीशन बनी कि हम एक आउटसाइड पॉइंट से टू टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू टेंजेंट, ठीक है। कितने, ओनली टू टेंजेंट। इंट्रोडक्शन की लास्ट कंडीशन देखते हैं कि एक सर्कल है, ये सेंटर है और आउटसाइड से हम दो टेंजेंट खींचते हैं, किसी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं और ये दो टेंजेंट यहां पर खींची हमने। तो देखो इनको नाम दे दीजिए, ये सेंटर ओ हो जाएगा और ये नाम दे दो इनको पी, ये हमने क्या नाम दे दिया, पी। और यहां पे नाम दे दो ए और ये नाम दे दो बी, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी तरफ से आप, जरूरी नहीं कि मैं जो दे रहा हूं वो ही आप दें। तो ये हमने इनको मिला दिया रेडियस, इन पॉइंटों को, और इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं पी से। तो यहां पर देखो जो कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, ये लाइन इसके बराबर होगी, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे आउटसाइड पॉइंट से, और दो टेंजेंट आप खींचेंगे वो दोनों टेंजेंट एक ही सर्कल पर खींचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी, ये कंडीशन बनेगी। और जो यहां एंगल बनेंगे, ये इनको अगर नाम दे दें एक्स वाई, और ये जो एंगल बनेंगे, ठीक है ना, इनको भी कुछ नाम दे दो एम एन, तो ये आपस में बराबर बनेंगे। एंगल एक्स बराबर बनेगा एंगल बाई के और एंगल एम बराबर बनेगा एंगल एन के। और आपको मैंने आगे पॉइंट में बताया था कि जो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर, अगर आप रेडियस टेंजेंट पर गिराएंगे तो वो वहां पे 90 डिग्री एंगल बनाती है हमेशा। तो ये आपके एंगल ए बराबर एंगल बी, ये कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्या बन जाता है, यहां से चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है ना। और चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो उसमें से 180 के 90 90 180 के तो यही हो जाएंगे, और बी, और बचे हुए जो एंगल है वो आपका यहां से आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे आपके, बराबर एम एन, और ये कैसे हो जाएंगे, एक्स वाई आपस में बराबर, और टेंजेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ये आपकी लास्ट कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे पूरी।